नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम वाइज। आज मैं आपको लेकर के चलती हूँ गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के गार्डों की ओर, जो 3 दिन से धरना प्रदर्शन पर लगे हुए हैं। मेरा नाम बालेश्वर चतुर्वेदी है। जी। मैं भी यहाँ पे क्या डिमांड चल रही है सर? डिमांड क्या है सर? डिमांड कुछ नहीं है, बस हम लोग परेशान हैं। पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं है। अच्छा, आप अपनी दिवाली कंपनी का नाम बताएंगे, किस कंपनी से है? हमारा जी HLL लाइफ के लिमिटेड के नाम से है, जी। प्लस UDS के नाम से है, जी। अपडेटर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। जी। तो पिछले 4 महीने से हम लोग को सैलरी नहीं है। दिवाली का बोनस था वो रोका हुआ है। पिछले 5 साल से एरियर नहीं दिया जा रहा। अब मेन प्रॉब्लम आई है पिछले 4 महीने से सैलरी न मिलने से, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों की सैलरी क्या होती है, 12,000 15,000। अब इतने पैसों में परिवार चलाना प्रेजेंट में महीने में दिक्कत होती है। भाई 7 तारीख को सैलरी आती है, 15 से 20 तारीख के बाद हम लोग उधार मांगना शुरू कर देते हैं लोगों से। अब आप अंदाजा लगा लें कि 4 महीने से सैलरी नहीं आई तो क्या हालत हो रही होगी हम लोगों को। ये सैलरी जो है श्रीमान जी, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल पा रही है या आपकी जो एजेंसी है उसकी तरफ से नहीं मिल पा रही, कंपनी की तरफ से? मैं कंफर्म ये कुछ नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल प्रशासन कहता है जी हमने दे दिया, आपकी कंपनी नहीं दे रही है। हमारी कंपनी कहती है जी हॉस्पिटल प्रशासन हमारा बिल नहीं पास कर रहा, हमें पर पैसा नहीं आ रहा, तो हम दे कहाँ से। अभी भी क्या नाम है, हमारे साथ में मौजूद हमारे 3 साथियों की हालत ज्यादा खराब हो रही है, जैसी गर्मी पड़ रही है। कितनी सैलरी, कितने लोग हैं इस हॉस्पिटल में, जितने लोगों की सैलरी को मुझे लगता है अभी बहुत सारे जो है अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, बाकी कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल में कितने सुरक्षा गार्ड है? जी हमारी कंपनी के जो अंतर्गत कार्य कर रहे हैं लगभग 80 गार्ड हैं। 80 गार्ड? हाँ जी, 80 लोग हैं जो क्या नाम है काम कर रहे हैं। जी। ठीक है। और लगभग कितनी सैलरी रुकी भी होगी? हमारी 4 महीने हो गए सर। 4 महीने की कितने गार्डों की रुकी हुई सैलरी? सबकी टोटली। टोटली है जी। अच्छा, तो कितने दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? 3 दिन हो गए सर। 3 दिन से कर जी। रहे हैं। तो क्या आश्वासन मिल रहा प्रशासन से? प्रशासन से आश्वासन ही कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि हॉस्पिटल प्रशासन कहता है जी कि आपकी कंपनी देगी। कंपनी देगी कहाँ से? जब ये लोग पिछले मई जून से उनका बिल रोक के बैठे हुए हैं, और क्या नाम है कंपनी कहती है जी पिछले मई से जून से हमारा बिल नहीं पास हो रहा। या आपकी कंपनी के सुपरवाइजर वगैरह का कहना है कि बिल नहीं मिल पा रहा है? पिछले जून से क्या नाम है, ये एक बार हॉस्पिटल प्रशासन ने भी कबूला है कि भी पिछले मई जून से हमने इनका बिल पास नहीं करा है। अब ये कहानी आती है ना कि बिल पास क्यों नहीं कर रहे। अगर इनकी लोगों की सैलरी एक दिन ना आए, एक दिन लेट हो जाए, तो इन लोगों के मतलब हाहाकार मच जाता है। यहाँ 4 महीने से परेशान है हम लोग, लेकिन कोई भी अफसर सुन के राजी नहीं, ना आके राजी, ना बोल के राजी है। कोई आश्वासन नहीं है, कुछ नहीं। हाँ जी हम भेज रहे हैं आगे, सचिवालय भेज रहे हैं, सचिवालय वाले पास नहीं कर रहे। क्यों पास नहीं कर रहे कोई पता नहीं है जी। इस प्रोटेस्ट को आज कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। कितने जो है आदमी यहाँ पर बेहोश हो चुके हैं अब तक? आज अभी आपने देखा ये तीसरा शख्स है जो लेडीज थी हमारी। इसके साथ अभी 1 महीने पहले भी आशा हुआ बेचारी की, क्या नाम इसके जवान बेटे को किसी ने जहर वगैरह दे दिया था। इनका क्या नाम है जो अभी बेहोश? ये नैना। नैना जी भी बेहोश हो गई हैं। तो कल इससे पहले क्या नाम था जो बेहोश? उससे पहले हमारे एक इसाक मलिक है जी, जी। उसके कल सीने में दर्द उठ गया। दानिश खान था, वो धूप नहीं झेल पाया, उसको भी यही हालत, डिहाइड्रेशन की दिक्कत हुई, जो कल उसको भी हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। तो हॉस्पिटल के इंतजामिया की तरफ से कोई किसी तरह का आश्वासन? कुछ नहीं सर। तो ये आपने सुना है यहाँ पर जो एजेंसी के जिम्मेदार है उन्होंने बताया, मैं खैर इनका पद नहीं पूछ पाया हूँ, किस पोस्टिंग पे हैं? सिक्योरिटी गार्ड पे ही हूँ। नहीं, सिक्योरिटी गार्ड पे भी कहीं पोस्टिंग होती है? नहीं नहीं, गार्ड गार्ड की। अच्छा, गार्ड की पोस्टिंग पे है। और इन्होंने जो है जो समस्या है वो बताया। अब आपको मैं बता दूं, अन्य अधिकारी जो होते हैं और कर्मचारी होते हैं, कहीं ना कहीं कागज को काला करने के नाम पर पैसा ले लेते हैं और वे अपना घर का खर्चा चला लेते हैं, लेकिन इनके हाथ में तो डंडा भी नहीं होता, कलम तो होना बहुत दूर की काम है। सिर्फ इनका काम है इंतजाम व्यवस्था बनाए रखना हॉस्पिटल का। तो इनके ऊपर तो, इनके पास तो कहीं से ऊपर की कमाई भी नहीं आती, तो ये कैसे अपना खर्चा चलाएंगे? प्रशासन को इसकी ओर देखना चाहिए। और जो सिस्टम है, सिस्टम में और भी बहुत सारे विभाग यहाँ हॉस्पिटल में, उन्हें भी इनका सहयोग करना चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा सरकार की ओर इनका ध्यान आकर्षित हो, जिससे कि सरकार इनकी तरफ ध्यान आकर्षित करके इनकी समस्याओं को हल कर सके। तो सिस्टम से क्या मांग चाहते हैं आप हमारे चैनल के? सिस्टम से मांग ही चाहते हैं एक तो हमारे लोग जो क्या नाम है ड्यूज है हम लोग को ये दिया जाए, प्लस जो गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम वेज चालू होता है, जो गार्डों की सैलरी का होता है, वो लागू कराया जाए। क्योंकि कहीं पे कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ ये छल किया जाता है। मिनिमम वेज कुछ होता है, मिलता कुछ और है, जिसके लिए कई बार हम लोगों ने बोला भी किया, लेकिन क्या ये जो दिया जाए, टेंडर जो चल रहा है, जिस रेट चल रहा है वही दिया जाएगा। जब गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट मिनिमम वेज तो देना चाहिए ना गवर्नमेंट को। तो क्या आपके यही एजेंसी, यही कंपनी सिर्फ गुरु तेग बहादुर में ही डिमांड कर रही है या अन्य हॉस्पिटल में? नहीं, अभी तो हमारे लोग का हम तो यहीं पे इसी कंपनी में है, यहाँ भी चल रहे हैं हमारी कंपनियां। और भी इस कंपनी जैसे कि लोकनायक हॉस्पिटल है और भी बहुत सारे हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर सरकारी, जिसमें आपकी एजेंसी के लोग काम करते हैं।
तो उन्होंने अभी कोई प्रदर्शन शुरू किया या नहीं किया, या उनको सैलरी बराबर मिल रही है? आपके हॉस्पिटल की समस्या है ये? नहीं सर, ये सिर्फ जीटीबी की समस्या है, और जहाँ तो अपना जो प्रशासन सही मतलब वो दे रहा है। जी, ये सिर्फ और मात्र जो है ये गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल की समस्या है। अन्यथा जितने भी हॉस्पिटल है उनमें किसी तरह की अभी तक कोई प्रदर्शन जारी नहीं हुआ है। यदि कोई इस तरह के हालात नजर आते हैं और कहीं पर कोई प्रदर्शन होता है तो हम उसको उठाएंगे और शासन और प्रशासन तक इनकी आवाज उठाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।